गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम समाकलन चैप्टर के प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो अब हमको इस समाकल्य का समाकलन करना है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है, तो अब इसको क्या करना है, हमें मानक रूप में बनाना है। तो मानक रूप में बनाने के लिए फिर देखिए क्या इस न्यूमिनेटर का फैक्टर होगा क्या, और अगर इसका फैक्टर इस प्रकार हो जाए कि ये x माइनस 1 के जैसा बनने लगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस 1 इस डिनोमिनेटर के टर्म के जैसा है, और अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये भी बनने लगेगा, अर्थात हम लोग इसका कर देंगे फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो x माइनस 1, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे प्लस 1, तो आपको एज इट इज टर्म मिल जाएगा अपॉन x माइनस 1 dx। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक कोष्ठक में दूसरे मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ से जो समाकलन होता है वो रैखिक गुण का पालन करता है, तो यहाँ दो फलनों का सम है, इसलिए अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो इसका समाकलन जैसा कि आप जानते हैं एक्स पावर n की तरह है, तो एक्स पावर 3/3, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ही है। तो 1 का समाकलन एक्स हो जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, और इसके बाद समाकलन स्थिरांक हम सी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इस समाकलन का समाकलन एक्स के सापेक्ष प्राप्त होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 7.2 का। तो 7.2 का प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे कि tan, cot, sec और कोसेक का समाकलन कैसे करते हैं। तो सेक और कोसेक के अन्य भी समाकलन रूप हैं, अर्थात इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो इसके अन्य रूप मिलेंगे, जो कि हम खंडशः समाकलन का पार्ट जब स्टार्ट करेंगे, आंशिक भिन्न वाले पार्ट का जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोग उसको किसी अन्य दूसरे रूप में उसका समाकलन क्या होगा वो देखेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अब प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 7.2। दे रखा है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो x के रूप में है, इसलिए हम लोग इसे x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग ये देखेंगे क्या यह डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अर्थात ये मानक रूप में नहीं है। जो हम लोग मानक समाकलन का फार्मूला पढ़े थे उनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या हम इसको मानक रूप में चेंज कर सकते हैं?
तो मानक रूप में चेंज करने के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है समाकलन की विधि में पहला प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ना कि अंश और हर को हम लोग देखते हैं, क्या अंश का अवकलन हर में है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग इसका अगर अवकलन करेंगे तो 1/1 + x² नहीं आएगा, क्योंकि 1/1 + x² tan इनवर्स x का होता है। तो फिर देखिए क्या इस डिनोमिनेटर का अवकलन अंश में है। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो है ना x² का अवकलन होता है, तो यहाँ x² का अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 + x² का अवकलन किया जाए तब फिर भी मिल जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग x² को t में रिप्लेस ना करके हम इस पूरे को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसे नए वेरिएबल t में रिप्लेस कर देते हैं। तो मान लीजिए कि 1 + x² = t। अब जैसे हम x को t में रिप्लेस किया, आप y में भी कर सकते हैं, z में भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, तो 1 का अवकलन जो होगा 0 x के सापेक्ष, यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो 2x होगा, x का आगे अवकलन करेंगे dx और t का क्या हो जाएगा dt। t हो गया 2x dx = dt। अब ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 + x² × 2x dx। अब यहाँ से देखिए अभी एकदम क्लियर कट दिखने लगा है। अब इसको रिप्लेस करेंगे, यानी 1 + x² के स्थान पर t यहाँ, और फिर इस पूरे के स्थान पर रिप्लेस करेंगे dt इसके स्थान पे। तो इस तरीके से आपको मिला, इसलिए इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx = 1/t dt। अब ये देखिए मानक रूप में चेंज हो गया। तो अगर आपको दिए गए समाकल्य को मानक रूप में चेंज करना आ रहा है तो समाकलन एकदम इजी हो जाएगा। हमेशा आपको मानक रूप में चेंज करना है, आप इस पूरे चैप्टर में यही करेंगे। तो इसका समाकलन हो जाता है log mod t + c। अब t के स्थान पे हम लोग 1 + x² रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमें रिक्वायर्ड समाकलन दिए गए समाकल्य का मिल जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब ये भी किसी भी मानक रूप में नहीं है, तो क्या मानक रूप में हम इसको चेंज कर पाएंगे। तो चेंज करने के लिए आप देखेंगे क्या अंश का अवकलन हर में है। अगर अंश का अवकलन हर में नहीं है तो फिर देखेंगे क्या हर का अवकलन अंश में है। देखिए ये फ्रैक्शन में है इसलिए हम लोग ऐसे देख पा रहे हैं, और मल्टीप्लाई में होगा, जैसे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो हम लोग मल्टीप्लाई में देखेंगे कि एक दूसरे का अवकलन है कि नहीं, या दूसरा पहले का अवकलन है कि नहीं, जैसा भी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं, तो पहले चेक करेंगे क्या इस पूरे का अवकलन x होगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसका जो अवकलन होता है वो होता है 2 log x × 1/x, जबकि यहाँ नहीं है। तो फिर देखिए क्या इसका अवकलन 1/x है। तो यहाँ जवाब होगा यस, log x का अवकलन 1/x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वैसे कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो अब जब थर्ड है, ये भी फ्रैक्शन है, तो क्या ये किसी स्टैंडर्ड फार्मूला में है, नहीं।
तो क्या हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूला बना सकते हैं? अगर बना पाते हैं तो एकदम ईजी है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कोशिश करिए क्या ये बनाया जा सकता है क्या। तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि ये एक्स कॉमन है। अगर ये एक्स कॉमन ले लेंगे तो फिर उस स्थिति में ये आसानी से बन जाएगा। फिर आपको चेक कर लेना है क्या कोई किसी का अवकलन है। अगर किसी का अवकलन दिया हुआ है तो उसको हम लोग टी मान करके फिर जैसे फर्स्ट किए वैसे कर लेना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 1/x प्लस x log x का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले ये सिंप्लीफाई कर लो। जब कभी कोई समाकल्य दे ना, उसको हम लोग अगर सिंप्लीफिकेशन हो सके तो कर लिया करिए, ये कर लिया करेंगे। तो x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस log x dx। अब इसको हम लोग थोड़ा और दूसरे वे में लिख सकते हैं, इंटू 1/x। अब देखिए यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो अवकलन है, लेकिन ये किसी का अवकलन है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये अवकलन है किसका? log x का। अगर log x को मानेंगे तब भी 1/x आएगा। अगर इस पूरे को अवकलन करेंगे तब भी 1/x आएगा। तो अगर छोटे टर्म को मानने से अवकलन यही आ रहा है, पूरे को मानने से यही आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में पूरे को मानेंगे। जैसे अगर एक व्यक्ति है, अगर वह किसी छोटे से सामान को चोरी करता है फिर भी वो चोर ही कहलाएगा, लेकिन अगर पूरे को चोरी करता है तब भी चोर कहलाएगा। तो क्या करेगा, बोलेगा इससे अच्छा है कि हम पूरे को ही चुरा लें। तो ये हाल यहाँ पर भी है। log x को मानेंगे तब भी 1/x आएगा, पूरे को मानेंगे तब भी 1/x आएगा। तो हम लोग यहाँ पर वही हाल करेंगे जैसे चोर और सामान का है। तो यहाँ मान लीजिए कि माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ t के सापेक्ष करेंगे। अब बाकी वैसे t x का फंक्शन है तो हम लोग t का x के सापेक्ष अवकलन करें फिर भी रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो ये log x का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1/x और x का आगे करेंगे अवकलन dx, t का अवकलन dt। तो अब हम लोग इसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे dt को और इसके स्थान पे t को। तो इस तरीके से आपको जो समाकल्य मिलेगा समाकल्य का समाकलन मिलेगा वो इस प्रकार होगा 1/x प्लस x log x dx इज इक्वल टू, यानी अब यह पूरा चेंज हो गया आपका 1/t dt में। अब देखो ये मानक रूप में बन गया। तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है log mod t प्लस c। तो अब इसके स्थान पे हम लोग t के स्थान पे रिप्लेस कर देंगे किसको, x को। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से log 1 प्लस log x आगे c। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया। तीनों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हम लोग किसी न किसी तरीके से मानक रूप में चेंज कर रहे हैं। यही हम लोगों को पूरे चैप्टर में करना है, समाकलन में और निश्चित समाकलन में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इंटीग्रेशन साइन इंटू साइन कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर देखो ये तो एकदम ही नहीं है मानक रूप में, तो फिर इसको मानक रूप में बनाने की कोशिश करिए।
तो फिर ये अगर अकेले होता तो हो जाता, या ये नहीं होता है, ये होता तो फिर भी बन सकता था, लेकिन ये तो दोनों ही टर्म हो गए। तो अब इस स्थिति में देखो कौन किसका अवकलन है। तो अगर हम साइन का अवकलन देखेंगे तो केवल इतना है, तो हम लोग इसको टी मान करके अवकलन जो आएगा इसके स्थान पर रिप्लेस कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साइन कॉस एक्स है। तो फिर क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। तो क्या इसका अवकलन ये है, तो यस इसका अवकलन ये मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कास एक्स को टी मान लेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा और क्लियर हो जाए रिप्लेस करने के लिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे ना, इसी तरीके से हम यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कास का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का हम लोग आगे अवकलन करेंगे डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी। अब यहाँ देखिए क्या है, साइन पॉजिटिव में लेकिन यहाँ निगेटिव है, तो हम लोग निगेटिव को इधर ले जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का डी टी। अब हम लोग इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे ये, और इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे ये, तो यहाँ और यहाँ, तो मिलेगा क्या, इसलिए साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी इंटू माइनस का डी टी। अब माइनस को बाहर कर दीजिए। तो जब आप माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, माइनस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट समाकलन का चिन्ह हट गया इसलिए हम लोग कॉन्स्टेंट सी जोड़ेंगे। अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और टी का स्थान पर रिप्लेस कर देंगे कॉस एक्स को। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन इंटीग्रैंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप ट्राई करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में उसके सलूशन को प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप कोशिश करिए ये कि क्वेश्चन का सलूशन आप स्वयं कर पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि आपको सारे फार्मूले पता हों, और फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप पहचानिए कि क्या वो डायरेक्ट फार्मूला है, अर्थात क्या वो मानक रूप में है, और अगर मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में चेंज करिए। तो मानक रूप में चेंज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने समाकलन की विधियों में पढ़ा है क्या, प्रतिस्थापन। अभी हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो वहाँ पे और तरह तरह की विधियां हैं, हम लोग उसका यूज करके दिए गए समाकल्य को जो मानक रूप में नहीं होंगे मानक रूप में बदल लेंगे। जैसे कि इन सब में हम लोग कर पा रहे हैं वैसे उन सब में भी करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। ये है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप देखिए, क्या ये मानक रूप में चेंज होगा। अगर मानक रूप में चेंज हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगा तो ट्राई करिए क्या कोई दूसरा मेथड है। इसको दो मेथडों में, फर्स्ट मेथड हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा मानक रूप में चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम साइन को माने तो इसका अवकलन कास आएगा, कास को माने
तो इसका अवकलन साइन आएगा। तो किसी को भी मान सकते हैं। ऐसी स्थितियों में इसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, क्या इसको और तरीके से सोच सकते हैं? तो पहले चलिए हम लोग प्रतिस्थापन से करते हैं। हम लोग साइन को टी मान लेते हैं, कास को भी मान सकते हैं। अभी देखो इसको तीनों तरीके से करके देख रहे हैं। तो पहले हम लोग साइन को टी मान लेते हैं। माना साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको हम लोग इसमें क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे तो साइन का समाकलन और कास का समाकलन सिंगल होने पर ही होता है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों डबल डबल है। हाँ, एक चीज़ और है कि इसको सिंगल बना सकते हैं। तो देख करके बता सकते हैं ना कि किसके फॉर्मूले जैसा है। अगर यहाँ 2 आ जाए तो साइन 2 के जैसा बन जाएगा। तो एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि साइन को मान लो टी। तीसरा तरीका क्या है, कास को मान लो टी। तो तीनों से आंसर में थोड़े मोड़े परिवर्तन होंगे या फिर सेम के सेम रह जाएंगे। चलिए तो पहले हम लोग ऐसे करके देखते हैं। तो अब इसका आकलन करिए। तो ये मानक रूप में ये भी नहीं है, तो हम लोग इसको यक्स मान के चलें। तो साइन यक्स का आकलन क्या होता है, कॉस यक्स अर्थात ए एक्स प्लस बी। अब इसका हम लोग आगे आकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, ए इंटू डी एक्स। टी का आकलन हो जाएगा डी टी। अब कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यहाँ देखिए ये है। तो हो जाएगा डी टी अपॉन ए। तो अब हम लोग इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे इसको और इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे टी को। तो इस तरीके से आपको मिलता क्या है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया टी और ये डी टी बाई ए। अब एक हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए बन गया ना मानक रूप में। और ये मानक रूप जो बना है वो किस टाइप का है, अलजेब्राइक, यानी टी के पावर या ऐसे कहिए एक्स के पावर एन के जैसा। इसका समाकलन तो हम लोग एकदम जानते हैं। तो 1/a पावर क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, 2 लिखेंगे और जो पावर होता है उसे डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब टी के स्थान पर रख दीजिए, तो 1/2a। तो टी के स्थान पर रखेंगे क्या, साइन ए एक्स प्लस बी और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर स्क्वायर लग जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग पावर करते हैं वो जा करके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसी पर लगता है, उसके एंगल पर नहीं लगता है। चलिए अगला मेथड क्या है, प्रतिस्थापन में ही हम लोग जो साइन माने थे ना, अब उसको हम लोग कास मान कर चलते हैं। कास को टी मान लें, तो माना कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब देखिए इसके लिए आपको अवकलन अच्छे तरीके से आना चाहिए। अवकलन जितना अच्छा सा आएगा समाकलन उतना ही आसान हो जाएगा। तो अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई ए। तो अब हम लोग इस टर्म इसके और डी एक्स का स्थान पे क्या करेंगे, माइनस का डी टी बाई ए रखेंगे और काश ए एक्स प्लस बी के स्थान पे टी रख देंगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या,
इसी को हम लोग थोड़ा और आसान से तरीके से लिख देते हैं ताकि हम लोग जब रिप्लेस करें तो एकदम क्लियर दिखने लगे। तो अब देखिए इसके स्थान पे क्या रख देना है, ये इसके स्थान पे क्या रख देंगे, टी। तो आपको मिल जाएगी ये माइनस डी टी बाई ए। अब इसको बाहर कर लीजिए तो 1/a ये हो जाएगा t²/2 प्लस सी, तो -1/2। अब यहाँ रखेंगे ये तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसके आंसर और इसके आंसर में कोई परिवर्तन है, तो ऐसे कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए इस आंसर को हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग कास का फार्मूला जानते हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब -1/2a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, -1/2a प्लस 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कांस्टेंट है ये, इसमें वेरिएबल है क्या, एक्स नहीं है ना, इसलिए कांस्टेंट है। और एक नया कांस्टेंट ये है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इनको मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं नया सी दे दो, या फिर हम लोग कह देते हैं कि ये सी डैश है। तो सी डैश बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पे सी माइनस 1/2a। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है कि नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं सी क्या है, समाकलन स्थिरांक, तो ये यूनिक होता नहीं है, हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने सी जोड़ा है, आप c² + 2 जोड़ दीजिए, वैसे यहाँ पर भी है। चलिए थर्ड मेथड इसका देखते हैं। ये आपका है सेकंड मेथड। चलिए अब हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं। तो थर्ड मेथड में क्या है, इंटीग्रेशन अभी अगर देखा जाए तो ये एंगल सेम है ना, और साइन है कॉस है। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा साथ होता है, तो इसका जवाब है हाँ, साइन 2 थीटा के सूत्र में। तो हम लोग क्या करें, 2 तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो 1/2। ये बन गया आपका फार्मूला साइन 2 थीटा का 2, और ये थीटा का स्थान पे ए एक्स प्लस बी, ये हो गया डी एक्स। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो फिर ऐसे रहने दीजिए। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लिखेंगे क्या, 2ax प्लस 2b dx। अब देखो ये मानक रूप में नहीं है, लेकिन मानक रूप में बना सकते हैं, इसको हम लोग नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके। तो मान लीजिए यहाँ से माना 2ax प्लस 2b = t। अब इसको अवकलन करिए तो मिलेगा x का अवकलन dx, ये हो जाएगा 0 और t का अवकलन dt।
तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई 2a। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका चेंज हो गया 1/2 साइन टी, इसके स्थान पे रख देंगे डी टी बाई 2a। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा क्या, 1/4a, और साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी। अब टी के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी। अब इस वाले आंसर को हम लोग ये जो ये दिया हुआ है ना, इसमें चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से त्रिकोणमिति फार्मूला लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2, तो मिलेगा क्या, इज इक्वल टू -1/4a कॉस 2ax प्लस b प्लस सी। अब इसको अगर थीटा मान लें तो बन गया फार्मूला cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फार्मूला ना साइन ग्रुप में रखिए, तो फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका आधा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस सी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4a माइनस माइनस प्लस, और ये इससे कैंसिल होगा तो 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस सी। अब ये c कांस्टेंट है, यहाँ ये भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि x नहीं है। तो ये और ये दोनों मिल करके नया कांस्टेंट बनाएंगे, तो हम लोग इसके स्थान पर प्लेस कर देते हैं c डैश। तो साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस सी डैश। तो इस तरीके से तीनों मेथड से जो हमको आंसर मिले वो सब के सब सेम है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।